हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्चुअल नेटवर्क नेट के कॉन्सेप्ट के बारे में कि वर्चुअल नेटवर्क नेट क्या होता है और कैसे इसे डिप्लॉय किया जाता है। तो अगर आप इस पूरे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसे परचेज कर सकते हैं मेरी वेबसाइट techlearning.spy.com से। ये कोर्स हिंदी में अवेलेबल है। इसे परचेज करने के लिए आप क्लिक कीजिए बाय नाउ पे। अगर आप इस कोर्स के पूरे कंटेंट से देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू पे क्लिक कर लीजिए एंड लेफ्ट हैंड साइड में इस कोर्स के पूरे कंटेंट लिस्टेड हैं। वेबसाइट की डिटेल डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। इसके अलावा डिफरेंट पैकेजेस भी अवेलेबल हैं जहां से आप डिस्काउंट पे कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल की मदद ले लेते हैं। लेट्स से ये एक मेरा वर्चुअल नेटवर्क है जिसका नाम है VNet1 और इसका IP रेंज है 10.0.0.0/16। इस पर्टिकुलर वर्चुअल नेटवर्क के अंदर मैंने एक सबनेट क्रिएट किया है और इस सबनेट का नाम है सबनेट1 और जो इसका IP रेंज है वो है 10.0.1.0/24। इस सबनेट के अंदर फर्दर मैंने दो वर्चुअल मशीन डिप्लॉय की है। पहली वर्चुअल मशीन का नाम है VM1 और दूसरी वर्चुअल मशीन का नाम है VM2। VM2 पे मैंने एक पब्लिक IP एड्रेस यहाँ पे असाइन किया है और साथ ही साथ इसके ऊपर एक प्राइवेट IP एड्रेस भी असाइंड है। लेकिन अगर हम VM1 की बात करें तो VM1 पे कोई भी पब्लिक IP एड्रेस मैंने असाइन नहीं किया है और इस पे केवल एक प्राइवेट IP एड्रेस है। अगर आप मेरे पोर्टल पे आएंगे तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो वर्चुअल मशीन मैंने क्रिएट की हैं, VM1 एंड VM2। VM1 पे कोई भी पब्लिक IP एड्रेस असाइन नहीं है, लेकिन VM2 पे पब्लिक IP एड्रेस हमने यहाँ पे असाइन किया है। साथ ही साथ इस VM2 पे जो पब्लिक IP एड्रेस है उसका जो SQ है वो स्टैंडर्ड है। अगर आप इसे वेरीफाई करना चाहते हैं सो क्लिक ऑन पब्लिक IP एड्रेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसका SQ है वो एक स्टैंडर्ड SQ है। तो इसे मैं यहाँ से कॉपी करके अपने डायग्राम पे अपडेट कर लेता हूँ। इसके अलावा ये मेरा लैपटॉप है और इस लैपटॉप से मैं इस VM2 के पब्लिक IP एड्रेस पे RDP सेशन के थ्रू यहाँ पे कनेक्टेड हूँ और फिर इस VM2 से मैंने VM1 का RDP सेशन यहाँ पे लिया हुआ है क्योंकि इस पे कोई भी पब्लिक IP एड्रेस असाइन नहीं था। तो मैं VM2 से VM1 पे यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ द प्राइवेट IP एड्रेस। तो ये है मेरा RDP सेशन। तो अगर आप देखेंगे मैं वर्चुअल मशीन 2 से ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्टेड हूँ। अगर हम VM1 के IP एड्रेस को यहाँ पे चेक करना चाहते हैं सो क्लिक ऑन वर्चुअल मशीन, क्लिक ऑन VM1। तो VM1 का जो प्राइवेट IP एड्रेस है वो है 10.0.1.4। तो सेम IP एड्रेस को मैं यहाँ पे अपडेट कर लेता हूँ 10.0.1.4। तो VM2 से मैं ऑलरेडी यहाँ पे लॉग्ड इन हूँ। तो VM2 से मैं एक रिमोट सेशन यहाँ पे इनिशिएट कर रहा हूँ फॉर VM1। तो VM1 के प्राइवेट IP एड्रेस को यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं 10.0.1.4, हिट एंटर। जो क्रेडेंशियल हैं वो हैं संजय KA एंड पासवर्ड। क्लिक ऑन ओके। तो अभी मैं VM1 के अंदर सक्सेसफुली यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ। सबसे पहले हम लोग जाते हैं लोकल सर्वर पे और यहाँ पे मैं आई इनहेंस सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन को ऑफ कर लेता हूँ। इसके बाद वापस आते हैं मेरे डायग्राम पे। तो इस डायग्राम में अब तक हमने जो भी ड्रॉ किया है उसे हमने सक्सेसफुली यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिया है। अब मैं इस डायग्राम पे यहाँ पे कुछ चेंजेस कर रहा हूँ ताकि हम नेट के कॉन्सेप्ट को समझ सकें। अगर हम वर्चुअल मशीन VM1 की बात करें तो वर्चुअल मशीन VM1 पे इंटरनेट के थ्रू जो डेटा आता है या फिर वर्चुअल मशीन से इंटरनेट की तरफ जो डेटा जा रहा है, इस पूरे डेटा को हम दो कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, इनबाउंड इंटरनेट ट्रैफिक और आउटबाउंड इंटरनेट ट्रैफिक। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इनबाउंड इंटरनेट ट्रैफिक को ड्रॉ कर लेते हैं। इस बॉक्स की मदद से मैं इनबाउंड इंटरनेट ट्रैफिक को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसका मतलब जो भी डेटा आपका इंटरनेट से इस वर्चुअल मशीन की तरफ कनेक्ट हो रहा हो। सिमिलरली दूसरी कैटेगरी है हमारे आउटबाउंड इंटरनेट डेटा की और आउटबाउंड इंटरनेट डेटा का मतलब यह है कि जो भी डेटा आपका इस वर्चुअल मशीन से इंटरनेट की तरफ यहाँ पे फ्लो हो रहा हो। तो वर्चुअल मशीन VM1 के केस में हमने इस वर्चुअल मशीन पे कोई भी पब्लिक IP एड्रेस असाइन नहीं किया है, इसलिए अगर कोई रिमोट यूजर इस वर्चुअल मशीन को इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे एक्सेस करना चाहता है तो वो इसे इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि हमने इस वर्चुअल मशीन पे कोई भी पब्लिक IP एड्रेस असाइन नहीं किया है। लेकिन सेम टाइम
लेट्स से अगर आप वर्चुअल मशीन VM1 के अंदर से google.com को यहाँ पे ओपन कर रहे हैं तो आप सक्सेसफुली इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, क्योंकि VM1 से जो आपका आउटबाउंड इंटरनेट ट्रैफिक है वो सक्सेसफुली यहाँ पे इंटरनेट पे कनेक्ट होता है। तो एक बार इसे वेरीफाई कर लेते हैं। आप आ जाइए अपनी वर्चुअल मशीन VM1 के अंदर। वर्चुअल मशीन VM1 के अंदर अगर मैं इंटरनेट को ओपन करता हूँ, टाइप google.com, तो आप देख सकते हैं कि जो आपका इंटरनेट है यहाँ पे सक्सेसफुली ओपन हो रहा है। अगर आप यहाँ पे आके टाइप करेंगे व्हाट इज माई IP, हिट एंटर, क्लिक ऑन इट, तो आप देख सकते हैं कि IP एड्रेस यहाँ पे असाइंड है। अगर इसको डायग्राम की मदद से समझें तो मैं इसे यहाँ से पहले कॉपी कर लेता हूँ। वापस आते हैं मेरे डायग्राम पे। तो जो इनबाउंड है, इनबाउंड के लिए हमने कोई भी पब्लिक IP एड्रेस यहाँ पे असाइन नहीं किया है, इसलिए एक्सटर्नली कोई भी यूजर इस वर्चुअल मशीन को पब्लिकली यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर हम आउटबाउंड की बात करें, अज्योर ने यहाँ पे एक IP एड्रेस असाइन किया है जो कि 40.77.108.185। इसीलिए एक्सटर्नली कोई भी इसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन इंटरनली जब हम इंटरनेट को ओपन कर रहे हैं वर्चुअल मशीन VM1 के अंदर से, आप देख रहे हैं कि जो आपका इंटरनेट है वो यहाँ पे ओपन हो रहा है। अब हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। उस केस में मैं इस वर्चुअल मशीन VM1 पे एक पब्लिक IP एड्रेस यहाँ पे असाइन करूंगा। तो सबसे पहले एक पब्लिक IP एड्रेस हमें क्रिएट करना होगा। तो आप आ जाइए मेरे पोर्टल पे, यहाँ पे आप सर्च कीजिए पब्लिक IP एड्रेसेस, क्लिक ऑन इट, क्रिएट वन पब्लिक IP एड्रेस। तो IP वर्जन में सेलेक्ट कर रहा हूँ IP वर्जन 4। इसका जो SKU में सेलेक्ट कर रहा हूँ वो है स्टैंडर्ड, टीयर है रीजनल, और जो IP एड्रेस का नेम है वो है VM1-IP, और बाकी की जो भी सेटिंग है एज इट इज यहाँ पे रहने देते हैं। रिसोर्स ग्रुप पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ MyRG, लोकेशन है सेंट्रल US। देन गो अहेड एंड क्रिएट दिस पब्लिक IP एड्रेस। तो पब्लिक IP एड्रेस अभी सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं VM1-IP यहाँ पे शो कर रहा है। अब मैं इस पब्लिक IP एड्रेस को अपने वर्चुअल मशीन VM1 के साथ यहाँ पे एसोसिएट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए आप आ जाइए अपनी वर्चुअल मशीन पे, क्लिक ऑन VM1, क्लिक ऑन नेटवर्किंग, देन क्लिक ऑन इंटरफेस। इसके बाद आप क्लिक कीजिए IP कॉन्फ़िगरेशन पे, और यहाँ पे आके आप क्लिक कर लीजिए IP config 1 पे। तो पब्लिक IP एड्रेस पे एसोसिएट पे जाके क्लिक कर लीजिए, और पब्लिक IP एड्रेस पे मैं इस नए IP एड्रेस को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसका नाम है VM1-IP। दूसरा जो पब्लिक IP एड्रेस है वो वर्चुअल मशीन VM2 के साथ एसोसिएटेड है। सो क्लिक ऑन इट, देन फाइनली गो एंड क्लिक ऑन सेव। तो इसी के साथ हमने इस पब्लिक IP एड्रेस को अपने VM1 के साथ यहाँ पे एसोसिएट कर लिया है। कॉन्फ़िगरेशन अभी सेव हो चुकी है। अब आप वापस आएंगे अगर VM1 पे, क्लिक ऑन ओवरव्यू, तो अभी आप देख सकते हैं कि आपके VM1 पे एक पब्लिक IP एड्रेस यहाँ पे असाइंड है। और अगर मैं इस पब्लिक IP एड्रेस पे RDP सेशन लेने की कोशिश करूं तो मैं सक्सेसफुली यहाँ पे RDP इस पे ले सकता हूं। तो इसके लिए आप कनेक्ट पे क्लिक कीजिए, देन क्लिक ऑन RDP। तो अभी इस पब्लिक IP एड्रेस पे पोर्ट नंबर 3389 पे मैं RDP सेशन ले रहा हूँ। इसका मतलब जो ट्रैफिक है वो इंटरनेट से इस पब्लिक IP एड्रेस की मदद से मेरी वर्चुअल मशीन पे जाके कनेक्ट होगा। सो क्लिक ऑन डाउनलोड RDP फाइल, क्लिक ऑन कनेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि जो कनेक्शन है यहाँ पे सक्सेसफुली स्टैब्लिश हो रहा है। तो ये है मेरा यूजर ID एंड पासवर्ड, एंड क्लिक ऑन ओके। तो अभी मैं VM1 से यहाँ पे सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका हूँ। अगर इस पूरे प्रोसेस को डायग्राम की मदद से समझें तो अभी इनबाउंड जो कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ वो इनबाउंड कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ इस पब्लिक IP एड्रेस पे जिसे हमने क्रिएट किया था। अगर हम आउटबाउंड ट्रैफिक की बात करें तो अभी मैं लॉग्ड इन हूँ VM1 के अंदर। अगर आप यहाँ पे एक नया टैब खोल के google.com यहाँ पे टाइप करते हैं, हिट एंटर, तो आप देख सकते हैं कि इंटरनेट अभी भी ओपन हो रहा है। लेकिन जब आप यहाँ पे व्हाट इज माई IP पे आएंगे और जस्ट इसे यहाँ पे रिफ्रेश कर लीजिए तो आप देखेंगे कि जो पब्लिक IP एड्रेस है यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो अभी जो पब्लिक IP एड्रेस यहाँ पे शो कर रहा है वो वही पब्लिक IP एड्रेस है जिसे हमने जस्ट अभी क्रिएट किया है। तो इसे ले जाके मैं अपने डायग्राम पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो इनबाउंड पे और आउटबाउंड पे सेम पब्लिक IP एड्रेस यहाँ पे शो हो रहा है।
इसका मतलब यह है कि जो इंटरनेट से इनबाउंड ट्रैफिक आ रहा है वो भी सेम पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू मेरी वर्चुअल मशीन से कनेक्ट हो रहा है। सिमिलरली इस सेम वर्चुअल मशीन से जो ट्रैफिक इंटरनेट की तरफ फ्लो कर रहा है वो भी सेम आईपी एड्रेस के थ्रू यहाँ पे फ्लो कर रहा है। अब हम लोग बात करते हैं वर्चुअल नेटवर्क नेट के बारे में। लेट्स से मैं यहाँ पे एक नेट गेटवे क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम होगा नेट गेटवे 1। और जब हम इस नेट गेटवे को क्रिएट करते हैं तो हम इसे सबनेट के लेवल पे एसोसिएट करते हैं। तो लेट्स से ये जो नेट गेटवे मैंने अभी क्रिएट किया है उसे मैं यहाँ पे सबनेट 1 पे एसोसिएट कर रहा हूँ। जब भी आप नेट गेटवे को क्रिएट करते हैं तो इसके साथ आप या तो कोई पब्लिक आईपी एड्रेस यहाँ पे ले सकते हैं या फिर पब्लिक आईपी एड्रेस प्रीफिक्स यहाँ पे ले सकते हैं। प्रीफिक्स का मतलब है एक रेंज ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेसेस जहाँ पे मल्टीपल आईपी एड्रेसेस आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं एक नेट गेटवे यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं और उस नेट गेटवे को इस सबनेट के साथ यहाँ पे एसोसिएट कर लेते हैं। तो वापस आइए मेरे पोर्टल पे, यहाँ पे आप टाइप कीजिए नेट गेटवे। तो नेट गेटवे नाम से एक सर्विस है, ये एक मैनेज्ड सर्विस है यहाँ पे जो अजूर हमें प्रोवाइड कर रहा है। जस्ट क्लिक ऑन इट, क्लिक ऑन क्रिएट नेट गेटवे। रिसोर्स ग्रुप मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ MyRG। नेट गेटवे का नाम मेंशन कर लेते हैं नेट गेटवे 1। रीजन में सेलेक्ट कर रहा हूँ सेंट्रल यूएस। अगर आप चाहें तो नेट गेटवे को किसी अवेलेबिलिटी जोन के अंदर भी जाके प्लेस कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये सेट रहता है नन पे। तो अभी एज इट इज मैं इसे यहाँ पे रहने देता हूँ। आइडल टाइम आउट आप 4 मिनट से लेके 120 मिनट तक यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसके बाद आप क्लिक कीजिए आउटबाउंड आईपी एड्रेस पे। तो आउटबाउंड आईपी एड्रेस पे आपको दो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पहला है पब्लिक आईपी एड्रेस, जहाँ पे आप एक पब्लिक आईपी एड्रेस क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट अ न्यू पब्लिक आईपी एड्रेस। लेट्स से इसका जो नाम है वो मैं मेंशन कर रहा हूँ नेट गेटवे 1-IP। और जब भी हम नेट गेटवे के साथ पब्लिक आईपी एड्रेस को क्रिएट करते हैं तो उसका एसक्यू स्टैंडर्ड ही होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एसक्यू है स्टैंडर्ड पे सेट है और आप इसे चेंज भी नहीं कर सकते। तो जब भी हम स्टैंडर्ड एसक्यू लेते हैं तो असाइनमेंट स्टैटिक ही रहता है। जस्ट गो अहेड एंड क्लिक ऑन ओके। अगर आप चाहें तो पब्लिक आईपी प्रीफिक्सेस भी यहाँ पे ले सकते हैं, जहाँ पे आप पब्लिक आईपी एड्रेस की एक रेंज को डिफाइन कर सकते हैं। सो क्लिक ऑन क्रिएट ए न्यू पब्लिक आईपी एड्रेस। यहाँ पे आपको नेम मेंशन करना है, ये आपके प्रीफिक्स का साइज है। तो अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं तो 2 आईपी एड्रेस मिलते हैं, अगर इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं तो 4 आईपी एड्रेस मिल रहे हैं एंड सो ऑन। तो अभी मैं पब्लिक आईपी प्रीफिक्सेस के ऑप्शन को यहाँ पे कन्फिगर नहीं कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो दोनों ऑप्शन को भी यहाँ पे कन्फिगर कर सकते हैं। देन क्लिक ऑन सबनेट। अब ये पूछ रहा है कि आप इस नेट गेटवे को किस सबनेट के साथ एसोसिएट करना चाहते हैं। तो अगर इस डायग्राम की मदद से समझें तो जो नेट गेटवे अभी मैं क्रिएट कर रहा हूँ इस पे मैंने एक पब्लिक आईपी एड्रेस ले लिया है और इस नेट गेटवे को मैं इस सबनेट के साथ यहाँ पे एसोसिएट कर रहा हूँ। जब भी हम किसी नेट गेटवे को सबनेट के साथ एसोसिएट करते हैं तो कुछ बातों का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। नंबर 1 बात यह है कि जो भी आपका सबनेट है उसके अंदर जो आपका रिसोर्स है उस पे केवल स्टैंडर्ड एसक्यू पब्लिक आईपी एड्रेस ही असाइन रहना चाहिए। लेट्स से अगर हम वर्चुअल मशीन VM1 की बात करें तो इस पे जो मैंने पब्लिक आईपी एड्रेस अभी क्रिएट किया था उस पे भी मैंने स्टैंडर्ड एसक्यू पब्लिक आईपी एड्रेस ही लिया था। सिमिलरली अगर VM2 की बात करें तो VM2 पे जो पब्लिक आईपी एड्रेस है उसका एसक्यू भी स्टैंडर्ड ही है। अगर आप एक बार इसे वेरीफाई करना चाहते हैं जस्ट गो अहेड एंड डुप्लीकेट दिस वन, क्लिक ऑन वर्चुअल मशीन्स। सबसे पहले VM1 पे क्लिक कर लेते हैं। तो VM1 के पब्लिक आईपी एड्रेस को जब आप ओपन करेंगे क्लिक ऑन ओवरव्यू तो आप देख सकते हैं जो इसका एसक्यू है वो स्टैंडर्ड एसक्यू है। सिमिलरली अगर हम VM2 की बात करें, VM2 के केस में भी जो आपके पब्लिक आईपी एड्रेस का एसक्यू है क्लिक ऑन ओवरव्यू वो एक स्टैंडर्ड एसक्यू है। अगर आप किसी सबनेट के अंदर कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं जिसपे बेसिक पब्लिक आईपी एड्रेस आपने कॉन्फ़िगर किया है या फिर किसी सबनेट के अंदर एक ऐसा लोड बैलेंसर आपने क्रिएट किया है जो बेसिक लोड बैलेंसर है या फिर कोई नेट गेटवे ऑलरेडी आपने उस सबनेट के अंदर एसोसिएट किया हुआ है, तो इन 3 कंडीशन में आप नेट गेटवे को सबनेट के साथ यहाँ पे एसोसिएट नहीं कर सकते। अगर डायग्राम की मदद से समझें, लेट से ये एक दूसरा सबनेट है VNet 1 के अंदर ही। अगर आपने यहाँ पे कोई वर्चुअल मशीन को क्रिएट किया है जिसका जो पब्लिक आईपी एड्रेस है वो बेसिक है तो उस केस में आप इस नेट गेटवे को इस सबनेट के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते। सिमिलरली लेट्स से अगर आपने कोई लोड बैलेंसर यहाँ पे क्रिएट किया है जो कि बेसिक लोड बैलेंसर है और बेसिक लोड बैलेंसर के केस में हम लोग जानते हैं कि जो भी पब्लिक आईपी एड्रेस इस लोड बैलेंसर पे असाइन होता है
वो एक बेसिक एसक्यू पब्लिक आईपी एड्रेस है। तो उस केस में भी आप इस सबनेट के साथ नेट गेटवे को एसोसिएट नहीं कर सकते। या फिर तीसरी कंडीशन है कि अगर आपने इस सबनेट के साथ ऑलरेडी किसी दूसरे नेट गेटवे को यहाँ पे एसोसिएट किया हो, तो उस कंडीशन में भी आप नेट गेटवे को यहाँ पे एसोसिएट नहीं कर सकते हैं। इन शॉर्ट, नेट गेटवे केवल स्टैंडर्ड एसक्यू पब्लिक आईपी एड्रेस को ही सपोर्ट करता है। अगर आपके पास कोई बेसिक रिसोर्स है तो उस केस में आप उसके लिए दूसरा एक सबनेट क्रिएट कीजिए जहां पे आप सारे के सारे अपने बेसिक रिसोर्सेज को प्लेस कर रहे हो। लेकिन अगर आपके सबनेट के अंदर एक भी बेसिक रिसोर्स है तो आप नेट गेटवे को यहाँ पे एसोसिएट नहीं कर सकते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है। इसीलिए इंटेंशनली जितनी भी वर्चुअल मशीन मैंने यहाँ पे क्रिएट की उन पे स्टैंडर्ड एसक्यू पब्लिक आईपी एड्रेस को ही कॉन्फ़िगर किया। तो ये तो था एक पहला पॉइंट हमारे नेट गेटवे के बारे में। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपने एक वर्चुअल नेटवर्क के अंदर मल्टीपल सबनेट क्रिएट किए हैं और उन सबनेट के अंदर आपने स्टैंडर्ड एसक्यू पब्लिक आईपी एड्रेसेस रिसोर्सेज पे असाइन किया हुआ है, तो उस केस में आप एक नेट गेटवे को मल्टीपल सबनेट के साथ भी यहाँ पे एसोसिएट कर सकते हैं। बट कंडीशन यही है कि सारे के सारे सबनेट एक ही वर्चुअल नेटवर्क के अंदर होने चाहिए। और अगर बात करें थर्ड पॉइंट की, तो आप नेट गेटवे को एक टाइम पे एक ही वर्चुअल नेटवर्क के साथ यहाँ पे एसोसिएट कर सकते हैं। लेट्स से आपके पास एक दूसरा वर्चुअल नेटवर्क यहाँ पे है, आपने इस नेट गेटवे को ऑलरेडी वीनेट 1 के अंदर जो सबनेट है उनके साथ एसोसिएट किया है, तो आप दूसरे वर्चुअल नेटवर्क के सबनेट के साथ इसे एसोसिएट यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट हमें हमेशा ध्यान में रखने हैं। तो वापस चलते हैं अपने डिप्लॉयमेंट की तरफ। तो नेट गेटवे में डिप्लॉय कर रहा था, तो वापस आइए पोर्टल पे। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आप इस पर्टिकुलर नेट गेटवे को किस सबनेट के साथ एसोसिएट करना चाहते हैं। तो वर्चुअल नेटवर्क पे सेलेक्ट कर लेता हूं वीनेट 1। यहां पे भी आप देख सकते हैं सबनेट दैट हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज आर नॉट शोन बिकॉज दे आर नॉट कंपैटिबल। अ लोड बैलेंसर विद बेसिक एसक्यू, अ पब्लिक आईपी एड्रेस विद अ बेसिक एसक्यू, एन आईपी वर्जन 6 एड्रेस स्पेस, एन एग्जिस्टिंग नेट गेटवे। तो ये 3 पॉइंट तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। साथ ही साथ अगर किसी रिसोर्स पे आईपी वर्जन 6 एड्रेस स्पेस असाइंड है तो वो रिसोर्स भी यहाँ पे सपोर्टेड नहीं है नेट गेटवे के थ्रू। यानी अगर किसी सबनेट के अंदर कोई रिसोर्स आपने डिप्लॉय किया है जिसपे आईपी वर्जन 6 एड्रेस स्पेस असाइंड है, तो आप उस सबनेट पे नेट गेटवे को एसोसिएट नहीं कर सकते हैं। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। अभी आप देख सकते हैं कि जो सबनेट 1 है यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर इस सबनेट 1 के अंदर कोई भी बेसिक एसक्यू आईपी एड्रेस असाइंड रिसोर्स होता है या फिर आईपी वर्जन 6 एड्रेस स्पेस असाइंड रिसोर्स होता, तो ये सबनेट यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होता। तो अभी मैं इस सबनेट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन क्लिक ऑन रिव्यू प्लस क्रिएट। एक बार जब आपका वैलिडेशन यहाँ पे पास हो जाए देन क्लिक ऑन क्रिएट। तो अभी नेट गेटवे सक्सेसफुली यहाँ पे डिप्लॉय हो चुका है। इसे ओपन कर लेते हैं। नेट गेटवे के अंदर सेटिंग्स के अंदर जाके आप जब आउटबाउंड आईपी पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो नेम हमने मेंशन किया था पब्लिक आईपी एड्रेस का, उसके साथ एक पब्लिक आईपी एड्रेस भी यहाँ पे असाइन हुआ है और ये है हमारे नेट गेटवे का पब्लिक आईपी एड्रेस। तो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अपने डायग्राम पे यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो नेट गेटवे के पब्लिक आईपी एड्रेस को यहाँ पे हमने पेस्ट कर लिया। इसके बाद हम लोग वापस आते हैं वर्चुअल मशीन VM1 के अंदर और देखते हैं कि अभी कौन से चेंजेस यहाँ पे हुए हैं। तो आप वापस आइए अपने VM1 के अंदर। अगर आप इंटरनेट को यहाँ पे ओपन करने की कोशिश करते हैं दोबारा, एक बार इसे रिफ्रेश कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि google.com का पेज यहाँ पे ओपन हो रहा है। इसका मतलब इंटरनेट यहाँ पे काम कर रहा है। बट सेम टाइम अगर आप इस वर्चुअल मशीन के आउटबाउंड आईपी एड्रेस को अभी चेक करना चाहते हैं तो जस्ट टाइप व्हाट इज माई आईपी एंड सर्च फॉर इट। तो आप देख सकते हैं कि जो पब्लिक आईपी एड्रेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है वह है 168.61.219.198। ये जो पब्लिक आईपी एड्रेस है सेम है आपके नेट गेटवे के पब्लिक आईपी एड्रेस की तरह। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी इस वर्चुअल मशीन VM1 के अंदर से मैं कोई आउटबाउंड कनेक्शन को इनिशिएट करता हूं ऑन इंटरनेट, तो ये जो ट्रैफिक है वो इस आउटबाउंड आईपी एड्रेस की बजाय इस पर्टिकुलर नेट गेटवे के आउटबाउंड आईपी एड्रेस के थ्रू बाहर इंटरनेट पे फ्लो हो रहा है। लेकिन सेम टाइम अगर आप कोई भी इनबाउंड कनेक्शन यहाँ पे स्टैब्लिश करते हैं तो उस केस में जो भी इनबाउंड कनेक्शन है वो वर्चुअल मशीन VM1 के पब्लिक आईपी एड्रेस पे ही यहाँ पे स्टैब्लिश होगा। लेट्स से अगर आप RDP ले रहे हैं तो RDP आप इस आईपी एड्रेस पे लेंगे
जो आपने VM1 के साथ क्रिएट किया था। लेकिन जब आप इंटरनेट से किसी वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं तो उस वक्त जब वो ट्रैफिक आउटबाउंड डायरेक्शन में इंटरनेट की तरफ फ्लो करता है तो वो इस आउटबाउंड आईपी एड्रेस को यहाँ पे यूज करता है जो आपने अपने नेट गेटवे के साथ यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है। और यही हमारे नेट गेटवे का कॉन्सेप्ट है। तो अब अगला क्वेश्चन ये है कि नेट गेटवे के फायदे क्या हैं, आप इसे किस सिनेरियो में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और क्या बेनिफिट इससे आपको मिल सकते हैं। तो एक दूसरे एग्जांपल की मदद से इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक चीज और है यहाँ पे कि जब भी आप वर्चुअल मशीन के थ्रू भी आउटबाउंड कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाहेंगे, क्योंकि वर्चुअल मशीन VM2 भी इसी सबनेट का पार्ट है, तो इसके लिए भी जो आउटबाउंड कनेक्शन फ्लो यहाँ से होगा वो इस आउटबाउंड आईपी के थ्रू ही फ्लो होगा जो आपने नेट गेटवे के साथ यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है। लेकिन जो इनबाउंड कनेक्शन है, अगर आपने इस VM2 पे कोई पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन किया है तो इनबाउंड कनेक्शन उस पर्टिकुलर पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू इस वर्चुअल मशीन VM2 से कनेक्ट करेगा। नेट गेटवे की मदद से आप केवल आउटबाउंड फ्लो को ही यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। इसीलिए जब भी हम नेट गेटवे को कॉन्फ़िगर करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे केवल आउटबाउंड आईपी का ही ऑप्शन दिया हुआ है। इनबाउंड आईपी एड्रेस का कोई भी ऑप्शन नेट गेटवे में अवेलेबल नहीं है। अगर आप सेम नेट गेटवे को दूसरे सबनेट के साथ भी एसोसिएट करना चाहते हैं तो सबनेट पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ से आप मल्टीपल सबनेट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे केस में मैंने केवल एक ही सबनेट क्रिएट किया था तो एक ही सबनेट दिखा रहा है। अगर आपके पास मल्टीपल सबनेट हैं तो उन्हें भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि नेट गेटवे क्या है और कैसे ये काम करता है। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि नेट गेटवे के बेनिफिट्स क्या हैं और किन सिनेरियोज में हम नेट गेटवे को यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।